नमस्कार। आज बात करते हैं इंडियन मार्केट में 16 फरवरी 2026 को हुए एक बड़े कमाल की। 2 दिनों की लगातार गिरावट के बाद मार्केट ने जो वापसी की है वो देखने लायक है। तो सवाल ये उठता है कि लगातार 2 दिन गिरने के बाद बाजार ने आखिर ऐसा क्या सिग्नल दिया है जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और इसका जवाब है एक बहुत ही जबरदस्त बुलिश रिवर्सल। मतलब साफ है, मार्केट का मूड अब मंदी से तेजी की तरफ पूरी तरह से घूम चुका है। तो चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं और देखते हैं कि टेक्निकली ये वापसी आखिर दिख कैसी रही है। अब ये पैटर्न बड़ा दिलचस्प है, बुलिश एंड गल्फिंग। इसको ऐसे समझिए कि मार्केट में एक बड़ी जंग हुई और खरीदारों ने विक्रेताओं को मतलब सेलर्स को पूरी तरह से धो डाला। निफ्टी 50 चार्ट पर यह पैटर्न साफ साफ दिखा रहा है कि पावर अब बायर्स के हाथ में आ चुकी है। तो पैटर्न तो ठीक है, लेकिन चलिए अब उन नंबर्स और डेटा पर नजर डालते हैं जिन पर सारे एनालिस्ट्स की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये है वो लेवल जो कल के लिए बहुत जरूरी है। सपोर्ट जोन यानी करीब 25,600 का लेवल वो इलाका है जहां से खरीदारी आने की उम्मीद है, और रेजिस्टेंस जोन यानी 25,750 के ऊपर वो लेवल है जहां बिकवाली का दबाव दिख सकता है। कल के लिए असली जंग इन्हीं लेवल्स पर होगी। तो सवाल ये है कि मार्केट में इतनी जबरदस्त रिकवरी आई कहां से? कौन थे वो हीरोज जो इस तेजी को लीड कर रहे थे? और ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर रही है। इस रैली के असली स्टार थे हैवीवेट बैंकिंग स्टॉक्स और पीएसयू या एनर्जी स्टॉक्स। इन्होंने ही मार्केट को ऊपर खींचा। वहीं दूसरी तरफ आईटी सेक्टर में कमजोरी बनी रही, जो एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहा है। चलिए अब उन खास स्टॉक्स पर नजर डालते हैं जो मार्केट के इस ट्रेंड को और भी बेहतर तरीके से समझाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है एचडीएफसी बैंक का, जो आज मार्केट की रिकवरी के लिए एक चट्टान की तरह खड़ा रहा। एचडीएफसी बैंक में 2% से ज्यादा की तेजी तो थी ही, लेकिन असली खेल हुआ एफएनओ डेटा में। यहां दिखी शॉर्ट कवरिंग। इसका सीधा मतलब यह है कि जिन लोगों ने मार्केट के गिरने पर पैसा लगाया था, वो अपनी हार मानकर अब शेयर वापस खरीदने के लिए मजबूर हो गए, जिससे कीमत और भी ऊपर चली गई। अगला स्टॉक है पावर ग्रिड, जो आज निफ्टी 50 का टॉप परफॉर्मर रहा। इसने दिखाया कि असली लीडरशिप होती क्या है। पावर ग्रिड के चार्ट पर एक बहुत ही पावरफुल पैटर्न बना है जिसे व्हाइट मारूबोजू कहते हैं। इसका मतलब है कि सुबह मार्केट खुलते ही बायर्स हावी हो गए और शाम तक अपनी पकड़ जरा भी ढीली नहीं होने दी। ये बिना किसी शक के जबरदस्त खरीदारी का सिग्नल है। अब बात करते हैं टोरेंट फार्मा की, जो एक लंबे समय से शांत रहने के बाद आज एक जबरदस्त मोमेंटम के साथ बाहर निकला है। यहाँ सबसे जरूरी बात है ये आंकड़ा, 5% से ज्यादा की उछाल, और वो भी बहुत भारी वॉल्यूम के साथ। इसके अलावा एफएनओ डेटा में एक बड़ा लॉन्ग बिल्डअप दिखाए। ये साफ बताता है कि बड़े निवेशक इसमें और तेजी की उम्मीद कर रहे हैं और इसीलिए बड़ी बड़ी खरीदारी की नई पोजीशंस बना रहे हैं। हमारी लिस्ट में अगला स्टॉक है स्विगी, जो हाल की गिरावट के बाद फिर से मजबूती दिखा रहा है और ट्रेडर्स को अपनी ओर खींच रहा है। स्विगी में भी लॉन्ग बिल्डअप के संकेत हैं, यानी ट्रेडर्स इसमें तेजी की नई पोजीशंस बना रहे हैं। इसका ओपन इंटरेस्ट भी करीब 3.5% उछला है, जो दिखाता है कि इसमें ऊपर की चाल जारी रह सकती है। बस देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये 345 रुपए के लेवल के ऊपर टिक पाता है। और आखिर में एक दिलचस्प और थोड़ा हटकर दांव, एम्फेसिस। ये अपने सेक्टर के नेगेटिव ट्रेंड के बिल्कुल खिलाफ जा रहा है। तो सबसे मजेदार बात यही है, जहां पूरा का पूरा आईटी सेक्टर सुस्त पड़ा है, वहीं एम्फेसिस में एफएनओ डेटा लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है। ये एक बड़ी ही अनोखी सिचुएशन है, जो बताती है कि शायद कुछ बड़े खिलाड़ी इस स्टॉक पर सेक्टर के ट्रेंड के उल्टा दांव लगा रहे हैं। तो इन सब जानकारी को एक साथ रखकर कल के लिए निफ्टी इंडेक्स पर क्या गेम प्लान होना चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी बिल्कुल साफ है। ट्रेडिंग के पहले 15 मिनट इंतजार करें। अगर निफ्टी 25,650 के ऊपर टिका रहता है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर ये 25,600 के पास आता है तो उसे खरीदने का एक मौका समझा जा सकता है। लेकिन 25,550 के नीचे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी है। और हाँ, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, बल्कि ट्रेडिंग का सबसे जरूरी नियम है। हमेशा अपने रिस्क को मैनेज करें और कोई भी फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। तो जाते जाते एक सवाल, जब बुल्स यानी तेजी करने वाले वापस कंट्रोल में हैं, तो कल मार्केट को कौन सी शक्ति चलाएगी?
क्या ये बैंकिंग और एनर्जी जैसे सेक्टर्स का खुला मोमेंटम होगा या फिर एम्फेसिस जैसे छुपे रुस्तम स्टॉक्स की अपनी अलग ताकत? इस पर सोचिएगा जरूर।